के बाद राहु जो है अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। वह कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में आने वाले हैं। राहु का ये जो गोचर है, इसका सभी मानव जितने भी हैं उन सबके ऊपर, खासकर आपके जीवन के ऊपर तो बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। इस नक्षत्र में जब राहु प्रवेश करेंगे उस समय आपके ऊपर पॉजिटिव फर्क भी पड़ने वाला है और नेगेटिव फर्क भी आने वाला है। यानी दोनों प्रकार के मिश्रित रूप में फल आपको देखने को मिलेंगे, बशर्ते कुंडली में राहु आपके कौन से भाव में, कौन से नक्षत्र में आकर के बैठा है। जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु एक मायावी ग्रह है। राहु एक तरह से कह सकते हैं जैसे माया जाल, जिसमें इस वक्त जैसे अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो इंटरनेट के थ्रू आप देख पा रहे हैं। आपने कभी पहले नहीं सोचा होगा, जब मैं छोटी थी तो मैंने कभी नहीं सोचा होता कि कभी कोई ऐसी चीज आएगी कि हम इस तरह से बैठ करके अपनी वीडियोस बनाएंगे या इस तरह से हम जो है मैं हजारों लाखों लोगों तक जो है पहुंच पाऊंगी। लेकिन आज वो सब संभव हो पाया बिकॉज ऑफ इंटरनेट और नए नए फोन और नई नई चीजें डेवलप हुई। तो जब भी राहु या कोई भी ग्रह जब भी अपने ही नक्षत्र में आता है तो सबसे पहले एक एग्जांपल अगर आप सोचिए कि आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ महसूस करते हैं? अपने घर में। अपने घर में जब आप एंटर कर लेते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर रूम होता है, तो आप अगर आप अपने कमरे में जाएंगे तो वहां जाके आपको और ज्यादा कंफर्टेबलनेस जो है फील होती है। यानी आपको अच्छा लगता है कि अब मैं अपने घर कमरे के अंदर आ गया, मैं चाहे सोऊं बैठूं जो मर्जी करूं। तो उसी प्रकार से जब भी ग्रह हैं, एक तो राहु क्योंकि जो है इस वक्त देखा जाए वह है कुंभ राशि में विराजमान है, कुंभ राशि के वह शतभिषा नक्षत्र में आने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी कुंडली जैसे बना के रखी है। अगर हम मेष लगन को लेते हैं, वैसे तो ऐसा ही गोचर चलता है, तो जो कुंभ राशि है वो यहाँ पर आ जाती है 11 नंबर पे, और ये जो भाव होता है ये आपके लाभ का भाव अर्थात गेन का भाव होता है। और यहाँ पर ही जो शतभिषा नक्षत्र है वो इसी भाव पर है। तो यही हम कह सकते हैं कि जो राहु है इस वक्त जो है कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और कुंभ राशि शनि की राशि है। शनि उनके मित्र ग्रह है और वह अपने ही मित्र के घर में, अपने ही नक्षत्र में, यानी जो उनका बेस्ट फ्रेंड है और अपने बेस्ट फ्रेंड जो उनके बेस्ट फ्रेंड ने उनको एक स्पेशल कमरा देके रखा है, अब वो अपने ही स्पेशल कमरे में जाने वाले हैं। आप इस तरह से सोच सकते हैं। तो सोचिए ये लाभ का जगह है, लाभ का भाव है, तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर जब भी आएंगे तो कुछ ना कुछ लाभ तो आपको देने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के ग्रह क्या कहते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो राहु यहाँ पर बैठ करके जो है, जो कि 11वें भाव का मालिक यहाँ पे बन जा रहा है, नक्षत्र के हिसाब से भी इसी राशि में ही वो बैठे हुए हैं, इसी नक्षत्र में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको शतभिषा नक्षत्र के बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद जो है राहु कैसे कैसे फल देंगे, क्या फल देंगे, वो फिर आपको मैं आगे बताऊंगी। तो जब हम शतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं तो शत का अर्थ मतलब होता है 100 यानी 100। तो जब भिषा का मतलब कहाँ पे डॉक्टर के साथ इसे जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब हो गया 100 चिकित्सक या 100 डॉक्टरों के नाम से इसके साथ जो है शतभिषा को जोड़ा जाता है। यानी ऐसे जातक, इवन मैं कई बार ये भी कहती हूँ, अगर किसी जातक की कुंडली आती है और अगर उसका शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मैं उनको अक्सर ये कहती हूँ कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और अगर आप इसको डॉक्टर बनाएंगे तो कह सकते हैं इस बच्चे के अंदर 100 डॉक्टर की कैपेसिटी, 100 डॉक्टरों का दिमाग उस बच्चे में पाया जाता है। ऐसे जो भी जातक होते हैं जो है चिकित्सा के मामले में, यानी जब इस नक्षत्र की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं आप किसी भी तरह की जो है जो भी बीमारियां होती हैं उस फील्ड से आप जुड़ सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति परेशान होकर के आया है, कोई रोगी आया है, तो आप उसको आरोग्य बना करके भेजेंगे ही भेजेंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर आरोग्यकारी क्षमताएं विद्यमान होती ही हैं। अगर इस राशि के जो है ग्रह स्वामी की, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो कुंभ राशि में जो है यह नक्षत्र पड़ता है, और कुंभ राशि के स्वामी जो है वो शनि देव होते हैं। ये 6 डिग्री 40 अंशों से लेकर के 20 डिग्री तक जो है इनका प्रभाव जो है आपको कुंभ राशि में दिखाई देगा। इसके अंदर क्योंकि 100 तारे विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसको शतभिषा के नाम से जाना जाता है। अगर इसके सिंबल की बात की जाए, सिंबल कैसा होता है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह एक चक्र, एक खाली चक्र होता है, या एक खाली गोले के समान जो है ये माना जाता है। और कई शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि ये जो खाली गोला है ना, ये 100 मतलब ये कम से कम 1000 फूल या 1000 तारों का बना हुआ ये गोला माना जाता है। इसका अर्थ अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जिन भी लोगों के अंदर रहस्यों की खोज करने का गूढ़ कोई ना कोई उनके अंदर जो है रहस्य रहता ही है। यानी अगर आप जो है जैसे जितने मैं कह सकती हूँ, जितने भी आपको डिटेक्टिव दिखाई देते हैं, इन
इनके अंदर ये जो है कम से कम इनका सोचने की शक्ति ऐसी होती है कि गूढ़ रहस्यों को आसानी से समझ सकती हैं। इवन जो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, नई नई खोजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं शतविशा नक्षत्र ज्यादातर आपको ऐसे साइंटिस्ट में, खोजियों में, डिटेक्टिव्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये थकते नहीं है। मतलब फिजिकली वैसे हर इंसान थकता है, लेकिन ये तब तक उस चीज को करते रहते हैं जब तक उसमें सफलता प्राप्त ना हो जाए। इसके साथ यहाँ तक भी कहा जाता है कि ये जो चक्र है कहीं ना कहीं 100 तारों का समूह के साथ जो है ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है। और यह जिस भी जातक का ये नक्षत्र होता है, शतभिषा नक्षत्र, कहीं ना कहीं वह अपनी ऊर्जाओं को प्रकट करने वाला होता है। यानी ऐसी जो ऊर्जाएं होती है, कुछ ऊर्जाओं को, क्योंकि राहु से संबंधित है, कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती है, यानी कुछ ऐसी चीजें उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है जो उनको वो दिखाता नहीं है, लेकिन जब उसको लगता है कि अब इसको जो है सबक सिखाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऊर्जाएं, या जब वो सबक सिखाने पे आता है तो फिर वो सिखा ही देता है। तो कुछ अप्रकट ऊर्जाएं जो है आपको इस प्रकार के जातकों में पाई जाएंगी। अगर मैं शतभिषा नक्षत्र की कुछ विशेषताएं अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले जो आता है कि ऐसे जो जातक होते हैं ये उपचारक जरूर होते हैं, या ये वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये ऐसे फील्ड से जुड़े हुए होते हैं जहाँ पे हीलिंग की जा सकती है। फिर चाहे जो है आप चाहे काउंसलर के रूप में हीलिंग करिए, डॉक्टर बन के हीलिंग करिए, ज्योतिष का काम करते हैं तब तक भी परेशान लोगों को हील करिए, या झाड़ फूक करके भी हील करिए, लेकिन जैसा भी है हीलिंग का तत्व आपके अंदर पाया जाता ही है। ये जातक जो है एकांत प्रिय रहना इनको बहुत पसंद है, अकेले रहना इनको पसंद होता है, लेकिन ये अंतर्मुखी होते हैं, यानी इनको जो है हर चीज के बारे में जानना, जिज्ञासा इनके अंदर पाई ही जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी चीजों को गुप्त रखने के भी माहिर होते हैं, जिस प्रकार राहु ने अपने आप को छुपा के रखा था। कई बार ऐसे लोग जो है ऐसी बातों को जो है पर्दा डाल के रख देते हैं, यानी उनके अंदर क्या चल रहा है सामने वाले को पता ही नहीं चलता है, लेकिन कई बार यही लोग उस पर्दे को भेजना भी जानते हैं। यानी सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किस प्रकार की खोज करनी है, क्या मुझे देखना है, जिस प्रकार से एक डिटेक्टिव करता है, वो सारी चीजें इस जातक में पाई जाती हैं। ये जो जातक होते हैं कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर के थोड़े चिंतित रहने वाले होते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये व्यसनी भी बन जाएंगे, बुरे जो है इनके अंदर जो है एडिक्शन वाली बातें आ जाएंगी, नशा वगैरह करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, इस प्रकार की चीजें इनके अंदर देखी जा सकती हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी तो ये जातक है कि ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो ये सत्यवादी भी होते हैं, सच का पक्ष रखने वाले होते हैं, क्योंकि शनि इस ग्रह के जो है मालिक बन जाते हैं। ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो ये दुर्भाग्यशाली भी हो सकते हैं, लेकिन शत्रुओं को नहीं छोड़ने वाले होते हैं, शत्रुओं को नाश करके ही मानते हैं। अगर कोई जातक ने किसी से कुछ परेशानी हो गई है तो वो यहाँ तक भी बोलने को तैयार रहेगा, ठीक है मैं तेरे को तो देख लूंगा, तेरी फैमिली के लोगों को भी देखूंगा। तो यहाँ तक इनके अंदर रिवेंज वाली भावना होती ही है। अगर इन लोगों को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं साहसी लोग भी होते हैं, क्योंकि राहु ने भी साहस का काम किया था, इसीलिए अपने आप को छुपा के वो जो है देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ करके उसने बेशक उससे अमृत को हासिल कर ही लिया था। ये लोग जो है ये बहुत ही जिद्दी होते हैं और आसानी से यह लोग मानने वाले नहीं होते हैं। अगर आपने से कोई गलती हो जाती है और जिनका शतभिषा नक्षत्र है, अगर ऐसे लोगों को आप मनाने की कोशिश करेंगे तो ये लोग जो है आसानी से मानते नहीं है। तो ये वाले गुण और अवगुण दोनों ही इन लोगों में पाए जाते हैं। तो जिन लोगों का जन्म शतभिषा नक्षत्र में होता है, ऐसे लोगों को गूढ़ रहस्यों को खोजने में, उनको सुलझाने में बहुत मजा आता है। कहीं ना कहीं ये वैराग्य की ओर भी जाने के इच्छुक हो जाते हैं, लेकिन जब इनको हर तरफ से दुख परेशानी होती है, क्योंकि फिर भी देखा जाए तो ये शनि का है, तो शनि जो है जब धर्म के मामले पे लेके जाता है तो पहले जो है शनि बहुत प्रताड़ित करता है। जब आदमी को बहुत अधिक दुख परेशानी होती है तब जाकर के ही जो है फिर शनि जो है फिर जो वो जो व्यक्ति होता है शनि के कारण, जो क्योंकि उसने इतने दुख झेल लिए होते हैं। लेकिन एक चीज शनि में ये चीज देखने वाली है कि अगर आपको दुख मिल रहा है शनि के कारण, तो कहीं ना कहीं शनि जो है आपकी जो सोल है, जो आत्मा है, उसको वो पवित्र करते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर राहु की बात की जाए, जब राहु दुख देने पे आता है तो राहु इतना अधिक दुख देता है कि वो आपकी आत्मा को विन तो नहीं करता है, यानी आपकी आत्मा को पवित्र तो वो नहीं करता है, लेकिन वो इतना दुख दे देता है कि आप उस दुखों के ऐसे लगता है कि समुद्र में आप ये लोग डूब गए हैं। तो जब भी हम शनि के अध्यात्म की बात करते हैं तो राहु के अध्यात्म की बात करते हैं तो दोनों में ही डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अंततः देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं बाद में ये ईश्वर की शरण में जाना ही पसंद करते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो ऐसे लोग जो है बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी वाले होते हैं, उनको हर चीज के बारे में पता होना ही चाहिए। चाहे छोटा बच्चा भी हो, अगर आप कोई कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं तो उस छोटे बच्चे
कि सामने अगर कन्वर्सेशन किया तो हर चीज को ध्यान से सुनेगा, बाद में पूछेगा ऐसा क्यों है। अगर ज्योतिष के अनुसार अगर देखते हैं तो ये जो राहु का जो नक्षत्र है, इसके जो स्वामी, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि शतभिषा इन्हीं के अंतर्गत आता है। जैसे आद्रा, स्वाति और शतभिषा, तो इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी स्वयं राहु ही बन जाते हैं। और यह कई जगह पर जो है अगर आप देखेंगे पुस्तकों में, इनको जो है बैलगाड़ी के चक्र के रूप में भी बताया गया है कि जिस प्रकार से बैलगाड़ी का जो चक्का होता है, व्हील होता है, तो सेम एक सर्कल के जैसे ही इसको बताया जाता है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर व्यसन वगैरह की भावना नहीं है तो आपको ये शुभ फल प्रदान करने वाला है। इस नक्षत्र की अगर देवता की बात की जाए तो कि हर नक्षत्र का कोई ना कोई देवी या देवता अवश्य होता है। इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं, जो ब्रह्मांड, आकाश, पाताल और पृथ्वी, इसके जो देवता माने जाते हैं वो होते हैं वरुण देव। तो वरुण देव मतलब जो जल के मालिक हैं। तो यहाँ पर वरुण देव इनके देवता बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो लिंग है के रूप में अगर आप इनको देखेंगे तो ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि जिन भी लोगों का जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि चाहे कोई भी ग्रह हो या कोई भी नक्षत्र हो, जब भी कोई कुछ आपको देता है तो कुछ आपसे लेता भी है। तो जब आप राहु की बात करते हैं, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में जा रहा है, ये नो डाउट कि 11वें भाव में ये नक्षत्र पड़ता है, तो राहु गेन तो देने वाला है, राहु आपको लाभ तो प्रदान करने वाला है। अब यहाँ पे लाभ कैसे होने वाले हैं, क्योंकि राहु है, जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं ये राहु से इंडिकेट करती हैं। तो आजकल जैसे आप लोग जो AI वगैरह यूज कर रहे हैं, तो अब ये जो कम से कम राहु जो है 240 दिनों तक इसी नक्षत्र में रहने वाला है। तो आप देखेंगे तो AI की जो खोज है बहुत अधिक बढ़ती जाएगी। लोग जो है अपने आप को AI में घुसाने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि हाँ, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी है। अब AI जो है, जैसे मान लीजिए AI ने आपको जो है बहुत सारी चीजें, जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा या कुछ जानना हो, फटाफट टाइप कीजिए आपको लाके दे देगा। लेकिन वो AI जो बता रहा है वो सब सही है या गलत है, इसके लिए आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो आप AI के भरोसे भी नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी अगर एक इंटरव्यू हुआ था AI के जो भी फाउंडर हैं, तो उन्होंने भी यही कहा था कि AI कई जगह के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात नहीं है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए AI उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप जहाँ पर आपको अपने दिमाग को यूज करना, वहाँ दिमाग को ही यूज कीजिए। अगर आप AI के चक्कर में पड़ गए तो फिर आपका दिमाग जो है धीरे धीरे जीरो बनना शुरू हो जाएगा, और फिर ये चीज बच्चों में भी आपको देखने में मिलेगी। हाँ, अगर आपको IT क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो जरूर आपको, अगर आपको AI का नॉलेज है तो आप आगे चल के कोई भी जैसे कोडिंग वगैरह करते हैं, तो आपको किस प्रकार से प्रॉम्प्ट लिखना है, किस प्रकार से क्या चीज़ करनी है, ये AI को अगर आप बताएंगे तो AI आपको वो सब चीज़ें करके दे देता है। लेकिन उसके लिए भी प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, ये सब चीज़ों का पता होना भी आपको ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग जो है IT क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो IT में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। वो कोर्सेज में अगर आपको एक ब्रोशर दिखाई दे रहा होगा, मिस्टर कपिल है, ये बहुत सारे IT से रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं। इनका नंबर है, आप इनको जो है मैसेज करके जो है अपॉइंटमेंट लेकर के फिर आप इनसे अपना कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इवन आप लिंक्डइन में भी जाकर के इनके जो है प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से 20+ ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। तो जब जैसे मैंने राहु की बात की, तो बहुत सारे ऐसे IT सेक्टर के जो लोग होंगे, अब धीरे धीरे कुछ लोगों को जो है अगर इनको AI का या बहुत नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, तो ऐसे लोग तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी नौकरियों को सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को इन चीज़ों में उन्हें अपने आप को डेवलप नहीं किया है या अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर को नहीं अपनाया है, तो हो सकता है आपकी नौकरियां जा भी सकती हैं। तो कोशिश करिए कि आप जो है क्योंकि राहु 240 दिनों तक इस नक्षत्र में रहने वाला है, तो आप, ये अच्छा समय है, इस समय आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। मार्केट में कुछ बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको दिखाई देने वाली हैं, जो नई नई जो है AI से रिलेटेड ही प्रोडक्ट होंगे। अभी जैसे मान लीजिए राहु जो है, क्योंकि 11th हाउस में बैठा है, यहाँ कुंभ राशि में, कुंभ वायु तत्व की राशि है, तो वायु तत्व की राशि में यानी कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप होंगी जो आकाश में उड़ने वाली होंगी, वायु से रिलेटेड होंगी। अभी जैसे ड्रोन ले लीजिए, अभी ये ड्रोन है, तो ड्रोन जो है आपको आकाश में ही उड़ते हैं, वायु में ही उड़ते हैं, लेकिन आपको सारी टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप की जाती है कि आप वहाँ पर कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको आसानी से पता चल जाता है। तो ये सब चीज़ें भी जो है डेवलप होने वाली हैं, और ज़्यादा इसमें जो है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और कुछ नई नई चीज़ें जो है खोजबीन करके आने वाली हैं। कुछ नए नए आपको जो है सॉफ्टवेयर भी बनते हुए दिखाई देंगे, और एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर बनते हुए दिखाई देंगे। शतभिषा नक्षत्र जो है, क्योंकि डॉक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं
इस पीरियड में कुछ नई ऐसी टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं जिसमें आप एआई का या रोबोट का जो है फंक्शन देख सकते हैं चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे आपने कई बार पहले सुना होगा कि आजकल लेजर से या रोबोटिक उससे भी जो है सर्जरी वगैरह करना संभव हो गया है। तो हो सकता है कि ये पीरियड में कुछ ऐसे रोबोट या कुछ ऐसे सर्जरी या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की जाए जो कहीं ना कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में आपको जो है फायदा देने वाली है। जैसे आप देखते हैं, आप आजकल बहुत सारे आपको मार्केट में ऐप वगैरह दिखाई देते हैं जिसमें वो दिखाया जाता है कि आप अपने आप को कैसे हील करें। अभी जैसे ज्योतिष के को लेकर के अगर आप बहुत सारे लोग जैसे मुझसे कनेक्टेड हैं, तो जिन लोगों को पहले मेरे बारे में पता नहीं था, तो जब भी उनको कुंडली दिखानी होती है तो कैसे मैं जो हूँ आपको इंटरनेट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ते हैं, आपकी मेरी बात होती है, कन्वर्सेशन होता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद बाकी की जो फॉर्मेलिटी है पूरी की जाती हैं। तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं जो है इसके माध्यम से अब आपको, जैसे मैं भी एक तरह से आपको हील ही कर रही हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है आपकी कुंडली के चार्ट को देख करके आपको क्या सोल्यूशन बताना है वो सब कैसे माध्यम कैसे पूरा हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ राहु के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप जरूर होने वाली हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, हीलिंग के क्षेत्र में, जहाँ पर जो है लोगों को थोड़ी मानसिक शांति भी मिलेगी। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि ये जो अगर आप 11वां भाव अगर देखते हैं तो 11वें भाव से आपके मित्रों को देखा जाता है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग ज्यादातर अपने मोबाइल में ही डूबे रहते हैं, अगर आपके 11वें भाव में कोई शुभ राशि आकर के बैठी हुई है तो मैं कह सकती हूँ कि जरूर आपके मित्र अच्छे होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्रूर राशियां, पापी राशियां आकर के बैठी हैं तो मैं तो कहूंगी आप डिस्टेंस मेंटेन करिए। आप 100 दोस्तों की जगह आप 2 दोस्त बनाइए, पर ऐसे दोस्त बनाइए जिनको अगर रात को 2 बजे भी आपको फोन करना पड़े तो वो आपके लिए उठ के आ सके, वही आपके सच्चे दोस्त होंगे। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है इस समय होगा क्या, बहुत सारे खासकर जितने भी युवा यंगस्टर होंगे, बच्चे होंगे, ये बहुत ज़्यादा जो है जुड़ने वाले हैं एआई की टेक्नोलॉजी के साथ। एवं अपने आप को कुछ ऐसे ऐसे नए ऐप आने शुरू हो जाएंगे जिसमें जो है लोग अपने आप को जो है उसी में बिजी रखने वाले हैं। और हो सकता है ये समय आपको जो है कोई अच्छी दोस्त मिल जाए इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन याद रखिए, जिस दोस्त से आप मिल रहे हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो पता नहीं कहाँ है, आप कहाँ है, लेकिन असल में वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है आपको नहीं पता। इसलिए मैंने कहा हर सिक्के के 2 पहलू हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लगे यह बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली उसी के साथ ही जुड़े हुए रहे या उसी के साथ चैट करते रहे तो एक्चुअल में फिजिकली जो आपके दोस्त हैं तो आप उनसे कटना शुरू हो जाएंगे, आप अपने परिवार वालों के साथ कटना शुरू हो जाएंगे। तो राहु ऐसा ही करता है, राहु ऐसे ही माया जाल में लोगों को उलझा देता है। तो जरूर है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं ये समय में, और बहुत सारे लोगों को जो है इसका फ़ायदा होने वाला है। आईटी में जरूर मैं कहूँगी कि अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपके इस आने वाले मतलब करीब 240 दिनों में, 6-7 महीनों में देखने को मिलेंगी। 23 नवंबर को जो है राहु अपना परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वह 240 दिनों तक जो है इसी राशि में रहेंगे, अर्थात कुंभ राशि में अपने मित्र की राशि में रहने वाले हैं। तो जब भी राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो ये तो परिवर्तन है, तो साधारण परिवर्तन तो उसको आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक एक ही नक्षत्र और एक ही राशि में रहने वाले हैं। दरअसल देखा जाए तो क्योंकि जो राहु है उसके अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की ऊर्जाएं दिखाई देती हैं। तो ये इस वक्त अपने ही नक्षत्र में जा रही हैं और वहां पर जो ऊर्जा दिखाने वाले हैं तो दोनों प्रकार के मिश्रण ऊर्जा यहाँ पे रहेगी। कुछ लोगों के करियर में जो है आपको जो है उछाल देखने को मिल सकता है, भाग्य में भी कुछ अच्छी चीजें दिखाई दे सकती हैं। कुछ संबंध किसी के साथ, आपके साथ अच्छे लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ संबंध बन भी सकते हैं, कुछ कट भी सकते हैं। कुछ अप्रत्याशित लाभ आपको देखने को मिल भी सकते हैं या कुछ नए मोड़ भी आपको दिखाई देने को मिल सकते हैं। क्योंकि राहु का जब भी यह परिवर्तन होता है तो सभी लोगों के ऊपर एक जैसा फल मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो जितने भी 27 नक्षत्र हैं और जितनी भी 12 राशियां हैं, आप सबके ऊपर राहु या तो वरदान बन करके आने वाला है या अभिशाप बन करके आने वाला है। अगर राहु कुंडली में बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपको एक नई पहचान मिल सकती है, जीवन में तेजी से आप प्रगति कर सकते हैं। साथ में देखा जाए प्रगति के कुछ ऐसे नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर राहु अगर ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं यही राहु जो है आपको अलग अलग प्रकार की परेशानियों में डाल भी सकता है। राहु से संबंधित एक चीज मैं जरूर कहने वाली हूँ कि इस वक्त आपको कुछ बहुत सारे ऐसे लोग जो दिखाई देंगे जो
इंटरनेट के माध्यम से इन्फ्लुएंसर मतलब कुछ बनने वाले होंगे, कुछ चमकने वाले होंगे, अचानक ही वो चमकेंगे। जैसे कई बार आपने देखा है कि कुछ लोग जो हैं, जैसे रानो करके एक सिंगर थी जो बिहार में जो भीख मांगती थी, लेकिन सडनली उसका गाना इतना फेमस हो गया कि वो चमक पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो फिर शांत भी हो गई। तो इस प्रकार से राहु जो है अचानक आपको बहुत सारा फेम भी दे सकता है। बहुत सारे लोग जो है हो सकता है कुछ नए यूट्यूबर बने या कुछ ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी करे कि लोग, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो या किसमें भी हो, अचानक वो फेमस भी होने वाले हैं। एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो भी लोग राहु से संबंधित कार्य कर रहे हैं, अभी जैसे मार्केट को लेकर के चलिए, शेयर मार्केट, जब भी शतभिषा नक्षत्र जरूर है, गेन का नक्षत्र है, गेन के भाव में ही आ रहा है, एकादश भाव में आ रहा है, लेकिन हर चीज जो है एक सैचुरेटेड पॉइंट पे आने के बाद नीचे जाती ही जाती है। तो जब ये शतभिषा नक्षत्र में राहु आएंगे, इस वक्त अगर आप मार्केट की कंडीशन भी देखेंगे तो मार्केट आपको बूम ऊपर 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 जाते हुए दिखाई देगी। उस समय लोगों को ये लगेगा मार्केट बहुत अच्छा है, चलो बाबा निवेश कर जाए। लेकिन मैं कहूंगी कि जैसे ही, क्योंकि राहु को छल्ला आता है, छलावा है राहु, आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे सडनली फिर वही चीज जो है नीचे आ जाएगी। तो इस बार जब भी, क्योंकि मार्केट इस वक्त भी देखा जाए तो अपने हाई पीक पर ही चल रही है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को आपको इस वक्त बचा के रखना है। अगर प्रॉफिट्स हो रहा है तो मैं तो कहूँगी कि आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन ये मत वेट करिए आप ये सोचोगे कि नहीं मार्केट अभी यहाँ पर है, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा फिर मैं निकल जाऊँगा, तो लेकिन फिर ऐसा राहु आपको मौका देगा ही नहीं कि आप निकल पाओ। तो आपने जो प्रॉफिट्स गेन किए थे हो सकता है वो जो गेन है वो लॉसेस में बदल जाए। तो मार्केट में भी बहुत सारा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलने ही वाला है। अब ये तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या शतभिषा नक्षत्र होता है, किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है इन 240 दिनों के अंतर्गत। अब मैं आपको नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार बताने वाली हूँ जिन भी लोगों का जन्म नक्षत्र के अनुसार, अगर 27 नक्षत्रों में कौन कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, राशि के अनुसार मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी राशि में बहुत सारी जगह आपने देख लिया होगा, लेकिन नक्षत्र सिद्धांतों पे कम ही जोर दिया जाता है। तो आज मैं कुंभ राशि में राहु का शतभिषा नक्षत्र अर्थात अपने ही नक्षत्र में राहु को जब परिवर्तन करने वाले हैं, ये 23 नवंबर के दिन जो है, क्योंकि आज मेरे ख्याल 19 तारीख है, 19 तारीख को मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आज ही मैं इसको अपलोड भी कर दूंगी। तो 23 तारीख को जो है राहु अपना परिवर्तन करेंगे। तो नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार आप लोगों को किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल मिलने वाले हैं, कौन से लोगों को सावधान रहना चाहिए, किन लोगों को गेन्स होने वाले हैं, किन को लॉस होने वाले हैं, किनको जो है मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होने वाला है और किनको फिर से नया जीवन मिलने वाला है। तो इन सभी चीजों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो सर्वप्रथम जिस नक्षत्र की बात करने वाली हूँ वो है राहु का नक्षत्र, क्योंकि राहु जो है अपने ही नक्षत्र में जाने वाले हैं और इस वक्त वो कुंभ राशि में विद्यमान है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिन लोगों का नक्षत्र के अनुसार फल शुभ नहीं मिल रहा है, तो मैं तो कहूंगी कि अगर आप हो सके तो कुछ उपाय अवश्य कीजिए। जो मैं उपाय बताऊंगी उन उपायों को आप करने की कोशिश कीजिए। बाकी कि सभी की कुंडली के ग्रह जो है अपने अपने अलग अलग ग्रहों में अलग अलग भावों में होते हैं, तो मुझे उतना पता नहीं है आपकी कुंडली क्या है। कोशिश करिए, जो या तो अपनी कुंडली का बहुत ही मुश्किल वाला समय चल रहा है तो आप जरूर अपने कुंडली किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन नक्षत्रों के अनुसार जो है क्या उपाय बनते हैं वो मैं आपको उपाय बताऊंगी और कुछ कंडीशंस भी बताऊंगी। अगर वैसी कंडीशंस बन रही है तो आप उस हिसाब से उपाय कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगी क्योंकि ये राहु जो है शतभिषा नक्षत्र में 11वें भाव में जा रहा है, जो वायु तत्व की राशि है। अगर 11वां भाव आपका शुभ नहीं है तो यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि ये हाइट को दिखाता है, तो यहाँ पर अगर शुभ फल नहीं मिलने वाला है, मान लीजिए आपको जो है बाधक तारा में आ रहा है, विपद तारा में आ रहा है, डेंजर जोन में अगर कहीं ना कहीं यह नक्षत्र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फॉल फ्रॉम हाइट वाला सिचुएशन देखने को मिल सकता है। भी आप लोग ऊंचाई से गिर सकते हैं और गिर करके आपको बहुत जो है बड़ी चोट आ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो चोट कहाँ आने वाली है, क्योंकि ये भी आपके ही ग्रहों को देखना पड़ेगा, आपकी कुंडली को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका राहु विद्यमान है।
क्योंकि हालांकि देखा जाए तो जो 11वां जो कुंभ राशि होती है वो कहीं ना कहीं आपको पैरों को, आपके घुटनों को दिखाने वाली होती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपके कौन से भाव में आकर के कुंभ राशि और ये जो शतभिषा नक्षत्र और ये राहु बैठा हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं बात करूंगी राहु के बारे में। राहु जो है क्योंकि आपके लिए जन्म तारा के अंतर्गत आ जाता है, जहां पे मैं फल बताने वाली हूँ और जो नक्षत्र होंगे जो राहु का नक्षत्र है। तो पहला जो है आपका राहु का नक्षत्र है, तो ये आपके लिए जो है जन्म तारा के अंतर्गत पड़ जाता है। तो जब राहु के नक्षत्र में आपका, जिन भी लोगों का जन्म आद्रा, स्वाति और शतभिषा के नक्षत्र में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है, अब कहीं ना कहीं आपका जो है अगर शतभिषा में हुआ है तो शनि आपके राशि के मालिक बन जाएंगे, स्वाति में हुआ है तो तुला राशि आपकी बन जाती है, आद्रा में हुआ है तो मिथुन राशि आपकी बन जाती है। तो इस प्रकार से, क्योंकि हर नक्षत्र हर राशियों में बटे हुए होते हैं, तो आपको राशि क्या फल दे रही है ये भी आपको देखना है और नक्षत्र क्या फल दे रहे हैं ये भी आपको देखना है। तो इन दोनों को मर्ज करिए। राशि अच्छा फल दे रही है, नक्षत्र बुरा दे रहे हैं, 50% फल आपको मिलेगा, 50% प्रोटेक्ट करके रखिए। नक्षत्र शुभ दे रहा है, राशि अशुभ दे रही है, इसमें भी सेम चीज ही आपको एप्लीकेबल होगी। लेकिन जब दोनों जगह पर शुभ फल मिल रहे हैं राशि और नक्षत्र के अनुसार, आपकी बल्ले बल्ले है, 240 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन अगर दोनों ही जगह से आपको अशुभ फल मिल रहे हैं तो मैं तो कहूँगी आप बहुत सावधान होकर के रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं फिर आपको शारीरिक प्रॉब्लम्स से झेलनी ही पड़ेगी। और राहु और शनि जब भी शारीरिक प्रॉब्लम देता है ये हमेशा लंबी चलने वाली होती है। बाकी ग्रह जो है वो इतना लंबा नहीं देते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी का शनि ही ठीक नहीं है तो किसी को पैरालिसिस हो गया तो फिर सोचिए सालों सालों वैसे ही पड़ा रहता है। राहु ने कहीं, जैसे अगर आप कहीं आपको गिर गए, चोट लग गई, कहीं कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो वो जो फ्रैक्चर रहेगा 2 दिन में ठीक नहीं होगा, उसके लिए आपको जो है लंबा 5-6 महीने का टाइम लगता है उस चीज को ठीक होने में। तो इसीलिए आपको ये देखना जरूरी है कि कौन सा ग्रह आपको कैसा फल दे रहा है। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जिन लोगों का जन्म राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा में हुआ है, आपके लिए ये जन्म तारा पड़ रहा है। और जन्म तारा में जब भी कोई भी ग्रह आता है वह शुभ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उस जातक को अपने शरीर की रक्षा करनी अवश्य जरूरी होती है। अभी जैसे मान लीजिए किसी का मेष लगन है, मेष लगन के अनुसार अगर मेष राशि की पड़ रही है आपकी, तो मेष लगन और मेष राशि के अनुसार देखा जाए तो आपको एकादश भाव में जरूर राहु यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो मेष राशि में आपके लिए राहु जो है वहीं पे पड़ो, कि आपका लगन क्या है, लगन के अकॉर्डिंग जो है राशियां बदल जाएंगी। तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। आपको जो है चोट वगैरह लग सकती है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। आपके शरीर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं रूखापन देखने को मिलेगा। अगर आप कोई अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अगर बहुत अधिक पीते हैं तो आपको इसकी आदत लग सकती है और ये और अधिक बढ़ भी सकता है, जिसके कारण आपको शारीरिक हेल्थ में आपको हेल्थ इशू आ सकते हैं। या फिर जो है जो लोग, जैसे मैंने कहा, बहुत अधिक पेय पदार्थ पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग इत्यादि करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपके लीवर में, किडनी में इसका बुरा असर आपको देखने को मिलने ही वाला है। जिन लोगों का भी जन्म नक्षत्र राहु पड़ रहा है, इस समय में अगर राहु अगर शुभ फल नहीं दे रहा है राशि के अकॉर्डिंग भी, तो मैं तो कहूँगी अगर कोई सर्जरी भी अगर आपकी शरीर की होने वाली है तो आपको रुक जाना चाहिए, या फिर सर्जरी करवानी भी है तो किसी ज्योतिषी से कुछ अच्छा कंसल्ट टाइम वगैरह निकालिए और फिर जाकर के अपने अपॉइंटमेंट लीजिए। क्योंकि इंडिया में ये फैसिलिटी तो हम लोगों को जरूर मिल ही जाती है कि आप समय या नक्षत्र को के आधार पर जो है आप लोग जो अपनी सर्जरी वगैरह करवा सकती हैं। अब्रॉड में आपको ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। तो सभी राहु के नक्षत्र वालों को, और जो भी मैंने तीनों राशियां आपको बताई हैं, चाहे आपकी कुंभ राशि हो, चाहे आपकी जो है तुला राशि हो, चाहे आपकी जो है मिथुन राशि हो, तो इन राशियों में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप लोगों के लिए जन्म तारा में राहु पड़ रहा है, सतर्क होकर के रहने की जरूरत है, नहीं तो बहुत गहरी चोट लग सकती है और कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से कुछ ना कुछ जो है आपके साथ घटित भी हो सकता है। अब आ जाता है कि जिन लोगों का जो है बुध के नक्षत्र में, पहले मैं आपको बता रही हूँ, अगर जो नक्षत्र के अनुसार जो शुभ फल नहीं मिल रहे हैं जिनको, उनको मैं पहले बता रही हूँ। तो अगर बुध के नक्षत्र में आप लोगों का जन्म हुआ है तो जो बुध के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये तीनों ही बुध के नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं राहु अगर आपके लिए देखा जाए तो बद्ध तारा के अंतर्गत आ रहा है। तो बद्ध तारा का अर्थ होता है कि मृत्यु तुल्य कर या फिर बाधक। तो मृत्यु के
अंतर्गत ही इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि अब राहु क्या है, जैसे मैंने कहा धुआं है, बुध क्या है, एनवायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं या तो आप अगर कोई ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर बहुत अधिक जो है पॉल्यूशन वगैरह है, चाहे कोई फैक्ट्री के आसपास आप रह रहे हो या किसी रोड के आसपास आप रह रहे हो, तो एक तो पहले तो अपने पॉल्यूशन से अपने आप को बचाना होगा। दूसरा, क्योंकि ये शनि राहु जो है वायु तत्व की राशि शनि में ही जा रहा है, तो आपको सांस लेने से संबंधित कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू तो अवश्य होने वाले हैं। अगर आप बूढ़े हैं या किसी को अस्थमा का कोई इशू है या किसी को लंग्स वगैरह का इशू है, तब भी कहीं ना कहीं आपको जो है ये समय में बहुत ही बच के रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं आप स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं तो फिर तो आपको जो है भगवान बचा सकता है। तो मैं तो कहूँगी कि जिन लोगों का जन्म बुध के नक्षत्र में हुआ है, आप लोगों के लिए यह 240 दिन का समय नक्षत्र के अनुसार उतना शुभ नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि जब बुध को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं संचार माध्यम से जोड़ा जाता है, तो हो सकता है क्योंकि वायु तत्व और राहु खुद जो है संचार को ही यानी इंटरनेट माया जाल को दर्शाता है, तो यहाँ पर भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट इस प्रकार से हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो है गेम्स वगैरह में खेलने में लगे रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो है जैसे चैट वगैरह करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी आप जुड़ सकते हैं जो बाद में आपका जो है आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु तुल्य का कष्ट होता है कि कहीं ना कहीं या तो आपकी इतनी अधिक बेइज्जती होने वाली है, यानी शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपकी 100 लोगों के बीच में अगर बेइज्जती होती है, इंसल्ट की जाती है, तो कहीं ना कहीं वह इंसल्ट भी मृत्यु के समान ही देखी जाती है। तो जरूरी नहीं है कि मृत्यु ही होने वाली है, लेकिन हाँ, तो कुछ घर में कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जहाँ पर आपका नाम बदनाम हो सकता है, पड़ोस में आपका नाम बदनाम हो सकता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि बदनामी या कलंक आपके साथ लग सकता है। तो कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनको जब वो इतना ज़्यादा जो है एम्बेरस फील करने लगते हैं और फिर वो गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि बेटर है कि आप जो है इंटरनेट से और इन चीज़ों से दूर रहिए। टीवी मोबाइल से जितना हो सके, फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी है स्क्रॉल करने वाली चीज़ों से दूर रहिए अगर आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप बड़े भी हैं तब भी एक जो है टाइम सीमा बांध के रखिए। जो ज़रूरत की चीज़ आपको देखनी है उनको देखिए, ज़्यादा इंटरनेट में मत जाइए, नहीं तो फिर आपके लिए हालत खराब हो सकती है। उसके बाद अगला नक्षत्र आता है, वो है शुभ अगर आपका जन्म शुक्र के नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है, यानी भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इस नक्षत्र में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है, तब तो मैं कहूँगी कि आप लोगों के लिए भी जो समय है ये शुभ नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो समय आपके लिए आ रहा है ये प्रत्यारी तारा के अंतर्गत ये नक्षत्र आपको पड़ रहा है। तो अब शुक्र कैसा है? शुक्र हो गई महिलाएं, शनि ये भी स्त्री तत्व का ही कारक है, और जब राहु यहाँ पर आ रहा है तो कहीं ना कहीं जितनी भी महिलाएं हैं, इन महिलाओं के लिए मैं जरूर कहूँगी कि आप अपने आप को इस समय बचा करके आप रखिए। आप अगर बहुत सारे सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई हैं, उस चीज़ को कम कर दीजिए। महिलाओं से संबंधित इस वक्त जो है बहुत सारी गलत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स, ऐसे सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे, चाहे वो मिक्स करके बनाए हो या फिर चाहे वो AI के थ्रू बनाए हो। तो कहीं ना कहीं ये जो समय रहने वाला है शुक्र के नक्षत्र वालों के लिए स्पेशली, और महिलाओं के लिए भी मैं कहूँगी ये समय जो है आपके लिए उतना सही नहीं है। कहीं ना कहीं माया जाल में आप फंसने वाली हैं और कहीं ना कहीं षड्यंत्र में भी आपको फंसाया जा सकता है। और हो सकता है कि कुछ अगर जिन लोगों का जन्म जो पुरुष हैं उनका अगर इनका जन्म हुआ है इसी नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं किसी महिला के द्वारा आपको ट्रैक भी किया जा सकता है। आपको तो लगेगा कि मेरा मित्र है, लेकिन आपको पता नहीं है कि अंदर अंदर क्या रहस्य जो है गुथा जा रहा है, बनाया जा रहा है, और फिर आपके साथ जो है बाद में परेशानियां हो सकती हैं। जो शुक्र है, शुक्र जो है जैसे मीडिया जगत है इसको रिप्रेजेंट करता है। जितने भी आपके मोबाइल्स हैं, ऐप्स हैं, जितने भी उसके अंदर प्रोग्राम वगैरह देखने हैं, ये सब चीज़ को जो है शुक्र रिप्रेजेंट करने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको जरूर कुछ ना कुछ गलत ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, फिर वो चाहे कैसे भी हो रही हो। तो आपको आपके लिए यही चीज़ अगर आप सोच रहे हैं, जैसे कई बार कुछ
लड़कियां या कुछ ऐसे लड़के जो कुछ ऐसे यूट्यूबर होते हैं जिनको काम सिर्फ पैसा कमाना होता है, उनको सिर्फ इससे कोई मतलब नहीं होता है कि मैं जो कंटेंट आप सामने पेश कर रहा हूँ या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या जिस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ तो ये चीज़ जो है सही है या नहीं है। ये कई बार उन लोगों को जो है स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो वो स्पॉन्सरशिप में क्योंकि उनको अच्छा पैसा उसमें मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस ब्रांड का या इस सामान का स्पॉन्सरशिप कर दूं तो कहीं ना कहीं मुझे इससे फायदा होने वाला है, बेशक वो चाहे थर्ड क्लास चीज़ ही क्यों ना हो। तो इस वक्त अगर आप कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं और अगर आपका मीडिया में चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या कहीं पर भी बहुत अच्छा अगर आप काम चल रहा है, अच्छे फॉलोअर्स है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपने पैसे कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में कि मुझे और पैसे मिलेंगे, मैं और ज़्यादा बढ़ूंगी, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए जरूर परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि ये जो राहु का जो ये परिवर्तन हो रहा है आप लोगों के लिए उतना सही नहीं है। आपके लिए प्रत्यारी तारा अर्थात कहीं ना कहीं बाधा लेकर के आने वाला है। फिर वो बाधाएं कैसे भी हो, पुरुष है तो जो स्त्रियां होंगी, स्त्रियों से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। जैसे कई बार आजकल आपने देखा भी होगा कि इस वक्त जो है मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ देखा जाए, पहले हम यही सोचा करते थे कि भैया पुरुष ही ज़्यादा अत्याचारी है, क्रूअल है, महिलाओं को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन जब से आजकल अगर आपने देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कितनी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि महिलाओं के द्वारा, चाहे उनका पति हो, चाहे उनका बॉयफ्रेंड हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से उनके साथ जुल्म किए जा रहे हैं। तो जब भी कभी भी किसी काम में जब कोई गलत चीज होती है तो गुनाह गुनाह ही होता है, चाहे वो महिला करे या पुरुष करे। फिर ये काउंट नहीं होता है कि कौन ज्यादा कर रहा है। लेकिन यस, अब जो पहले पुरुष ज्यादा किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं भी उनके ज्यादा इक्वल ही हो गई हैं। और खासकर इस वक्त जो है शुक्र, क्योंकि ये इस प्रकार का ग्रह है जहाँ पे आपको जो है कहा जा सकता है कि लोगों को विपरीत आकर्षक देखने को मिलता है। तो आजकल अगर दुनिया में भी अगर आप देखेंगे ना तो आपने आजकल वर्ड सुना होगा शुगर ममा, शुगर फादर करके जो चल रहा है। तो यानी छोटी छोटी उम्र की जो लड़कियां हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो अपने पिता के समान व्यक्ति के साथ अफेयर चला रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पैसे वहां से मिल रहे हैं। तो जब कुछ इस तरह की चीजें होंगी और यही चीजें आपके जब बाहर निकल के आएंगी, आपके बारे में जब लोगों को पता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। और प्यार के मामले में भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं प्रेम में फंसाने वाला ग्रह है। तो हो सकता है आपको एक समय ऐसा लगे कि नहीं, जो कुछ भी है होने सो यही लड़का है और यही लड़की मेरी सब कुछ है। लेकिन बाद में जब ये राहु का इल्यूजन खत्म होगा तब जाके आपकी आंखें खुलेंगी तो समझ में आएगा कि नहीं, जिसके बारे में मैं इतना कुछ सोचता था तो वही मेरे लिए जो था धोखा देने वाली साबित लड़का बन गया या लड़की हो गई। तो इस प्रकार से शुक्र के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म है, मैं आपको यही बोलूँगी, आपको इस 240 दिनों तक अपने आप को जो है बचा के रखना है। भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा आपके लिए समय बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आ जाता है जिन लोगों का जन्म जो है चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है। जब चंद्रमा के नक्षत्र की बात करते हैं तो चंद्रमा के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, श्रवणा, हस्त और रोहिणी। ये तीनों नक्षत्र जब भी आएंगे, इसके अंतर्गत जिन भी लोगों का जन्म हुआ है, आप लोगों के लिए भी ये जो समय है कहीं ना कहीं बिल्कुल भी शुभकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए राहु और चंद्रमा ये मित्र ग्रह तो हैं ही नहीं, हमेशा जो है एक दूसरे को ग्रहण लगाते हैं। दूसरा शनि और जब चंद्रमा आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं विष योग का निर्माण होता है। तो ये जो समय आपके लिए है, ये ना राशि के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी राशि के अंतर्गत आ रहे हैं, और उसी अनुसार जो है आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो नक्षत्र है वो आपके लिए कहाँ पड़ रहा है। तो नक्षत्रों के अगर आपका जन्म श्रवणा, हस्त, रोहिणी में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए राहु का जो परिवर्तन होने वाला ये तो शुभ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए ये डेंजर जोन में, यानी मैं कह सकती हूँ कि ये खतरा बनकर के आपके लिए आने वाला है। तो ये जो खतरा है ना, ये बहुत बड़ा भयंकर खतरा रहने वाला है, क्योंकि जब चंद्रमा है सॉफ्ट प्लैनेट है, राहु क्रूएल प्लैनेट है।
तो कहीं ना कहीं आपके साथ, आपके दिल के साथ खेला जा सकता है। आपकी माता को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जिन भी लोगों का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, आपको मानसिक संताप जरूर कुछ ना कुछ झेलना पड़ सकता है। अब जब खतरे की बात आती है तो खतरा किस प्रकार का, तो मोस्टली देखा जाए तो आप लोगों को इमोशनली, जो इमोशन वाला जो खतरा होता है वो ज़्यादा आपके साथ होने वाला है। यानी आप किसी के प्यार में पड़ गए, जैसे मैंने कहा कि आप इंटरनेट से में जो है आपने किसी के साथ फ्रेंडशिप कर ली और बाद में फिर वही आपके लिए जान का जोखिम वही व्यक्ति बन जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, श्रवणा, हस्त और रोहिणी में जन्म हुआ है, ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। और खासकर आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखिए। इस समय कुछ ना कुछ भारी पीड़ा आपके साथ जरूर होने वाली है। अपनी माता के स्वास्थ्य पे भी आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि माता के साथ भी कुछ ना कुछ हेल्थ इशू यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जब खतरे की बात आती है, क्योंकि जब सैटर्न की बात आ रही है, तो सैटर्न जो है, जैसे कहा मैंने, वायु तत्व की राशि है। चंद्रमा जो है यहाँ पर जो है जल तत्व की राशि में आ जाता है। और जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु भी कहीं ना कहीं वायु तत्व में आता है, लेकिन राहु यहाँ पे विष में आ जाता है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई लोग बीमार इत्यादि भी है, तो उनको जो है लंग्स से संबंधित इशू अगर पहले से हैं तो उनके इश्यूज ये बढ़ने वाले हैं। अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो उसके साथ भी इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड थिंग, अगर आप कुछ पानी वगैरह भी पी रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि पानी को अगर उबाल के पीजिए, फिल्टर वाटर पीजिए, तो आपके लिए सही रहेगा। कि कहीं ना कहीं पीने के लिक्विड के मामले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ होने वाली हैं। जो लोग अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं, या जो लोग भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, या बहुत अधिक ठंडा गर्म अगर आप पीते हैं, तो भी कहीं ना कहीं हेल्थ के इशू आपको दिखाई देंगे। सर्दी गर्मी में, जब सर्दी का समय है और यहाँ पे जो है मौसम भी चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कफ एंड कोल्ड से संबंधित, चेस्ट से संबंधित आपको हेल्थ इशू दिखाई दे सकते हैं। और खाने पीने के मामले में भी मैं जरूर कहूँगी कि आपको बच के रहना चाहिए, बहुत सतर्क होकर के रहना चाहिए कि जो भी आप खा रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड चीज़ें, ठंडी चीज़ों का प्रयोग ना करें। अल्कोहल को भी अवॉइड करिए, कि कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि नहीं अल्कोहल जो अगर आप ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए सही नहीं है। हालांकि शनि ही खुद अल्कोहल का मालिक बनता है, लेकिन जब आपकी कुंडली में ग्रह ठीक नहीं है तो जो चीज़ें आपके लिए अति हर चीज़ की बुरी होती है। दवाई के लिए थोड़ा चलता है, लेकिन शौक के लिए जब बहुत अधिक हो जाता है तो परेशानी का सबब बन भी जाता है। तो आप लोगों के लिए एक तो अपने इमोशन पे कंट्रोल करके रखना है। किसी पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोच करके रखिए। खासकर मैं कहूँगी कि महिलाओं, आप चंद्रमा के नक्षत्र में, चाहे आप पुरुष हैं या फिर आप महिला हैं, तो आप अपने आप को महिलाओं से भी हो सके तो थोड़ा संभल करके ही रहने की कोशिश कीजिए। दोस्ती आप उतनी ही रखिए जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा ना तो किसी को अपने अंदर इन्वॉल्व होने दीजिए और ना ही किसी के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए, क्योंकि चंद्रमा प्लैनेट ऐसा रहता है कि ये बहुत जल्दी इमोशनली अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देता है, और लोग इसी इमोशन का फिर फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और जब आप उनके ट्रैक में फंस जाते हैं, तब जा करके फिर आपको समझ में आता है कि मैं कहाँ फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ। कोशिश करिए, ये जो आपके लिए 240 दिन है सही नहीं है। सिर्फ अपना ही मतलब रखिए जितना ज़रूरत है। अपने आप को डेंजर जोन में जाने से आपको बचाना होगा। अब आ जाता है कि जिन लोगों का जन्म, तो ऐसे ही 4 जो प्लैनेट हैं, जिन लोगों का जन्म जो है राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा के नक्षत्रों में हुआ है, अपने आप को आपको बचा के रखना बहुत जरूरी है। अब आ जाता है कि आखिर शुभ फल इनको क्या मिलने वाले हैं, तो आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आता है जिन लोगों का जन्म गुरु के नक्षत्र में हुआ है। अगर गुरु के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, इन लोगों के लिए मैं तो कहूँगी सबसे बेस्ट समय है। यानी आपके लिए जो राहु है वह परम मित्र, यानी इंटीमेट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड या लाभकारी बनकर के आपके लिए ये जो राहु है जो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत शुभ फल लेकर के आने वाला है। ये समय मैं कहूँगी अगर आप लोग आईटी के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, फायदा आपको होने वाला है। इवन मैं कहूँगी जो लोग अगर इंटरनेट के माध्यम से कहीं ना कहीं, अगर कोई यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, अब आपकी चांदी ही चांदी होने वाली है। जिन लोगों का जन्म बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ है, अगर आप अध्यात्म से रिलेटेड है और आप अध्यात्म से संबंधित किसी प्रकार के कोई कंटेंट वगैरह अगर आप बना रहे हैं, आपको फायदा होगा। इस समय जो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद के जितने भी लोग हैं, खासकर देखा जाए अगर आपको जॉब से संबंधित कोई इशू चल रहे थे, क्योंकि शनि जॉब का कारक होता है,
तो आपको जॉब से संबंधित कोई इशू चल रहे थे या प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, अब ये समय में आपको जॉब से रिलेटेड अच्छी जॉब भी मिल सकती है। प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन भी होगा, क्योंकि लाभकारी बन के आए हैं तो कहीं ना कहीं सैलरी इंक्रीमेंट भी यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। तो कुछ ना कुछ लाभ तो आपको देखने को मिलेगा ही। और खासकर मैं जरूर कहूँगी कि यहाँ पर जो लाभ आपको दिखाई दे रहा है, खासकर उन लोगों को ज़्यादा लाभ यहाँ दिखाई देगा जो लोग जो है मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। जो लोग बाहर जाने के इच्छुक थे, बाहर जाना चाहते थे, नहीं काम बन रहा था, अब आप बाहर जाने के लिए वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि राहु जो है विदेश का कारक होता है। अगर आप लोगों को ज़्यादातर अगर लाभ की भी सिचुएशन भी अगर आपके साथ बनेगी ना, तो उन लोगों के साथ उन्हीं लोगों के द्वारा आपको लाभ प्रदान किया जाएगा जो विजातीय धर्म के होंगे। यानी आप जिस भी धर्म से संबंधित रखते हैं उसके विरुद्ध के धर्म के जो भी लोग होंगे, उसके विरुद्ध के जो भी कंट्री, जैसे भारत है तो भारत हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बाकी जितनी भी कंट्रियां हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्री हो, मुस्लिम कंट्री हो, उसको प्रेजेंट करती है। तो आप जब उस कंट्री के लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी, यानी चाहे वो संचार के माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, टेलीफोनिकली हो, कैसे भी हो, कहीं ना कहीं उन मल्टीनेशनल कंपनी में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। लेकिन एक चीज़ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, क्योंकि एआई का समय है, तो ये एआई जरूर आप अगर आप यूटिलाइज करना शुरू करते हैं अपने काम में, जैसे मैंने बहुत सारे लोग हैं जो अपना सब्जेक्ट अपग्रेड नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो कोशिश कीजिए अपने सब्जेक्ट को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि ये समय में बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, तो जिनके जाएंगी तो उनकी जगह कुछ नए लोगों को रखा भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, तो वही सर्टिफिकेट आपको आगे जो है लाभ देने वाले हैं। तो विद्या के क्षेत्र में भी देखा जाए तो मैं तो कहूँगी, अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं आप, और वैसे भी देखा जाए तो राहु जो है 7-8 महीने तक तो रहने ही वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो सकता है, आप बाहर भी जा सकते हैं, या इंडिया में भी रहकर भी कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत लाभकारी समय है आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर बृहस्पति के नक्षत्रों की बात की जाए तो ये जितने भी नक्षत्र है कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित, धर्म को प्रेजेंट करने वाले हैं, तो धर्म से संबंधित हो सकता है आप लोग जैसे धार्मिक कार्य जो किए जाते हैं, इस समय उन लोगों को बहुत अधिक फायदा होने वाला है जो लोग कीर्तन, जगराता इत्यादि करते हैं, ये जिनकी मंडलियां हैं, ग्रुप है, जो कथावाचक वगैरह है, इन लोगों को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। हो सकता है अगर आप बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कथावाचक है तो आपको विदेशों में जाकर के भी कथा करने का मौका यहाँ पे मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं और मंदिर वगैरह बड़े बड़े प्रख्यात जगहें हैं, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा गोल्डन जुबली समय मैं कहूँगी है। आप कहीं ना कहीं इस समय को यूटिलाइज कीजिए, और एआई को, इंटरनेट को, अगर आप यूट्यूब में भी कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं और अगर आप धर्म से संबंधित कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय फायदेमंद रहने वाला है। उसके बाद जो अगला नक्षत्र आता है, वह नक्षत्र आता है जो आपके लिए शुभ रहने वाला है, वह है शनि का नक्षत्र। क्योंकि राहु जो है कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र, यानी कुंभ शतभिषा नक्षत्र शनि की ही राशि कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जब राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, तो जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म है, ऐसे लोगों के लिए तो मैं कहूँगी कि आपके लिए राहु मित्र बन करके आ गए हैं, यानी ये आपके लिए फ्रेंड बनकर के आए हैं, और फ्रेंड्स कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो ये अच्छे फ्रेंड बनकर के आए हैं। तो जो लोग शनि से संबंधित काम कर रहे थे, चाहे आप लोग जो है किसी कंस्ट्रक्शन की लाइन में अगर आप थे, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको जो है अच्छा फल मिलने वाला है। अगर आप गैस, जो लोग गैस वगैरह जैसे एलपीजी गैस हो गई, सीएनजी गैस हो गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वहाँ पे भी आप लोगों को फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। इन चीज़ों में कुछ नहीं तो डेवलपमेंट होने वाली है, कुछ नया देखने को आपको मिलेगा। साथ में देखा जाए तो जो लोग भी हैं, क्योंकि जो शनि है, शनि कहीं ना कहीं जो है निम्न वर्ग के लोगों को भी दर्शाता है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं, या जो भी ऐसे काम, लो कैटेगरी के काम, जो हालांकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन डिवाइस किया गया है इस चीज़ को कि भैया ये काम में ये लोग ये काम करेंगे, ये लोग ये काम करेंगे। तो उस हिसाब से जो भी लोग हैं, अगर आप इस प्रकार के किसी ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक जैसे कोई सिक्योरिटी वाला काम हो गया, तो सिक्योरिटी में अगर आप कोई मैनेजमेंट टाइप का कुछ काम कर रहे हैं, आपको यहाँ फायदा होने वाला है। अगर आपने मान लीजिए जो सफाई कर्मचारी है, तो सफाई कर्मचारी का कोई आप
जो है संस्थाएं होती हैं जिनको कुछ होममेड या सर्वेंट की ज़रूरत होती है, कुक की ज़रूरत होती है, तो इस प्रकार की अगर कुछ सप्लाई इत्यादि अगर आप लोग कर रही हैं, आपको यहाँ पर बहुत अधिक फायदा होने वाला है। खासकर देखा जाए जो लोग कंस्ट्रक्शन की लाइन में है, जो लेबर वगैरह है, उनसे भी आपको फायदा होने वाला है। और शनि क्योंकि सिर्फ यही काम नहीं देता, इसके अलावा अगर आप किसी जो है लोहे से संबंधित काम के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आपको फायदा देखने को मिल रहा है। तो जो भी शनि के जितने भी कारक तत्व होते हैं, शनि से संबंधित जो भी काम होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रही नौकरी की बात, क्योंकि शनि नौकरी के कारक है, तो नौकरी में जिनको अभी तक प्रमोशन नहीं मिल रही थी, या नौकरी कोई अच्छी नौकरी में आप कोशिश कर रहे थे कि कुछ मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, या आप स्विच करने की भी सोच रहे हैं कि बस अब इस कंपनी में बहुत काम हो गया, दूसरी जगह चला जाऊं, ये बहुत अच्छा समय आने वाला है 23 तारीख के बाद। और राहु तो एक ऐसा प्लैनेट है जो इंस्टेंट आपको जो है फायदा देने वाला होता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी कोई ग्रह अपना परिवर्तित करता है, चाहे वो नक्षत्र परिवर्तन करे या राशि परिवर्तन करे, तो वो पहले ही अपने आने के शुभ या अशुभ संकेत देना शुरू कर देता है। तो अगर आपको हफ्ता 10 दिन पहले से ही कुछ एक पॉजिटिव वाइब्स मिलनी शुरू हो गई या कुछ अच्छी न्यूज़ मिलनी शुरू हो गई हैं, चाहे वो आपको करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर वो हेल्थ से रिलेटेड ही क्यों ना हो। हाँ, मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगी जिनके भी हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये समय में आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है। शनि से संबंधित जो लंबे लंबे रोग होते हैं, उन रोगों से संबंधित भी कहीं ना कहीं अभी तक आपको कोई उपचार नहीं मिल रहा था, तो ये समय में आपको एक अच्छा डॉक्टर भी मिल सकता है, क्योंकि वो शतभिषा नक्षत्र यानी डॉक्टर के नक्षत्र में जा रहा है। तो यहाँ पे कोई अच्छा वैद्य आपको प्राप्त हो सकता है कि जिससे आपको फायदा होने वाला है। करियर की बात, जैसे मैंने कही, एक अच्छी कंपनी में आपका जो है नौकरी तबादला भी हो सकता है, अच्छी सैलरी प्रमोशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग बहुत बुजुर्ग हैं, जो लोग बहुत परेशान थे, जिनको आर्थराइटिस और इन सब चीज़ों का भी इशू चल रहा था, तो कहीं ना कहीं अब आपको इन सब चीज़ों से भी राहत कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलने वाली है। तो जिन लोगों का जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है, अनुराधा, पुष्य और उत्तर भाद्रपद, आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। इसको यूटिलाइज कीजिए, चाहे आपके कार्य के क्षेत्र में कीजिए, चाहे आपके अपने फिजिकल क्षेत्र में कीजिए, लेकिन इसको यूटिलाइज अवश्य कीजिए। अब आ जाता है उसके बाद जो अगला नक्षत्र है, जिन लोगों का जन्म केतु के नक्षत्र में। केतु का जो नक्षत्र आता है, अश्विनी, मघा, मूल, ये तीनों नक्षत्र केतु के अंतर्गत आते हैं। जिन भी लोगों का जन्म इस नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये साधक तारा, यानी तो केतु के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, आप लोगों के लिए ये जो समय है 240 दिन का बहुत अच्छा शुभ समय रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं साधक अर्थात सक्सेस, अर्थात उपलब्धियां, अर्थात गेन्स, तो आप किसी ना किसी चीज में आपको गेन्स तो प्राप्त होने ही वाले हैं। अब जब केतु की बात की जाती है, तो केतु सबसे पहले जो है, हम जब भी देखते हैं तो केतु को हम कहते हैं बिछोड़ने वाला, तोड़ने वाला, मतलब किसी से अलग करने वाला। तो केतु ग्रह को हमेशा जो है कट का मतलब अलग करने के ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। हो सकता है जिसके साथ आपका काफी समय से आप जिसके साथ कनेक्टेड थे और कुछ अगर उसके साथ आपकी अनबन हो गई थी, तो कहीं ना कहीं अब जो है हो सकता है फिर से पैचअप हो जाए, या फिर अगर वो आपसे छूट गया है तो उसके पीछे अब आपको भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो समय है, अगर केतु ने किसी चीज को, क्योंकि यही कहा जाता है कि केतु मोक्ष का कारक है, और केतु अगर किसी चीज को किसी चीज से अलग करता है, तो हो सकता है ये आप अभी ना समझ पाए, लेकिन फ्यूचर में आपको समझ में आएगा कि क्यों आपके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ। तो केतु के नक्षत्र वालों के लिए ये समय गेन का समय है, उपलब्धियों का समय है, सक्सेस का समय है। तो मैं तो कहूँगी जो बुरी चीजें अगर आपकी लाइफ से जा रही हैं, तो इनको जाने दीजिए, इनको पकड़ के मत रखिए। अब यहाँ पे अगर आप किसी अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप कोई साधना इत्यादि कर रहे हैं, या फिर आप कोई पूजा पाठ में लगे हो, कुछ सिद्धियां आदि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ये समय में आपको सक्सेस जोन है, और जो भी सिद्धि या जो भी साधना या जिस भी चीज को करने का प्रण अगर आपने लिया है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने ही वाली है, सक्सेस मिलने ही वाली है। जहाँ पर जिस व्यक्ति को वो काम करने में एक लंबा समय लगता है, 2-2, 4-4 साल लग जाते हैं, हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर निकट ही आपको उस चीज की प्राप्ति हो जाए या उससे पहले ही प्राप्त हो जाए।
जो लोग अपने लिए गुरु की तलाश में थे, जिनको अभी तक गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही थी और सोच रहे थे उनके जीवन में कोई एक अच्छा गुरु आए, तो ये अब अच्छा समय है। तो कोई ना कोई, अगर आप गुरु की तलाश में हैं, कोई ना कोई अच्छा गुरु आपकी जिंदगी में आने वाला है और जो आपको आगे तक लेके जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप, क्योंकि ये शतभिषा नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, जब भी आप किसी भी गुरु की तलाश करते हैं तो आंख बंद करके तलाश मत कीजिए। हालांकि समय अच्छा है, लेकिन फिर भी, क्योंकि गुरु ऐसी चीज होती है कि आप उसको बार बार कपड़ों के जैसे नहीं बदल सकते हैं, तो सोच समझ के ही आप किसी को भी गुरु धारण कीजिए। लेकिन जो भी गुरु होगा पहले जरूर छानबीन वो सब चीजें कर लीजिए कि बाकी ये व्यक्ति गुरु बनने लायक है आपके लिए या नहीं। सिर्फ इन्फ्लुएंस के माध्यम से आप गुरु बनाने मत चले जाइए। हाँ, लेकिन जो गुरु बनेगा, ईश्वर ने चाहा और अगर आपने ईश्वर से प्रार्थना कर रखी है कि आपको गुरु चाहिए, तो जरूर एक अच्छा गुरु आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। अभी जैसे मैंने कहा, क्योंकि राहु जो है इस वक्त जा रहा है डॉक्टर के क्षेत्र में, तो जो लोग डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, और केतु जो है वो जड़ों को रिप्रेजेंट करने, मूल जिसको हम जड़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यहाँ पर जो है जिन भी लोगों का क्या कहते हैं, वैद्य या जो डॉक्टर हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नई उपलब्धियां आप लोग हासिल करने वाले हैं। तो कोई ना कोई, अगर आप कुछ डेवलपमेंट कर रहे थे, कुछ खोज इत्यादि कर रहे थे, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, गेन प्राप्त होने वाली है। और ये गेन भी जो रहेंगे ना, ये ऐसे नहीं रहेंगे थोड़े समय वाले, क्योंकि राहु जब एक बार जो चीज़ देता है तो वो चीज़ जरूर उस समय, अगर आप किसी और काम में रह रहे हैं तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं या किसी साधना के मार्ग में किसी चीज़ में है, तो जो केतु के द्वारा गेन प्राप्त होते हैं, और जहाँ कहीं ना कहीं राहु का भी आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है, सैटर्न का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो ये जो गेन होंगे ये लंबे समय तक होंगे और पूरे मार्स पब्लिक के लिए होंगे। सैटर्न जो है पूरे मार्स पब्लिक को दिखाता है, पूरे बहुत सारे विश्व के लोगों को दिखाता है। तो अगर आप जो है, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर वगैरह की कार्य में अगर आप जुटे हुए हैं, तो हो सकता है आप कुछ प्रकार के, इस प्रकार के कुछ चीज़ों को इन्वेंट कर दें, या कोई ऐसी सर्जरी आप ऐसे लेके आ सकें जिससे आप पहले कभी वो चीज़ संभव हो ही नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसमें कहीं ना कहीं कुछ जो है रोबोट भी शामिल होंगे, कुछ आपका दिमाग भी शामिल होगा, आप भी शामिल होंगे, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बन करके आएगी जो बीमारी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है तहलका मचाने वाली है। तो जो लोग इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों का, मैंने कहा, जो वैद्य वगैरह की या चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साधना वगैरह के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और जो लोग अगर काम वगैरह करने इस क्षेत्र में काम, अब काम अगर आप बोलेंगे किस प्रकार, अगर आप ज्योतिष से संबंधित काम इत्यादि कर रहे हैं, या फिर आप पूजा पाठ से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। या आप सीखना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, इस समय आप यही चीज़ें सीख सकते हैं। खासकर जो लोग ड्रिल का काम कर रहे हैं, क्योंकि केतु जो है काटने वाला चीज है, तो जो भी पैना तीखा माना जाता है, तो जो लोग ड्रिलिंग वाला काम कर रहे हैं, यानी अगर आप देखें जो ड्रिल मशीन होती है वो सुई की तरह ऐसा नुकीली होती है, तो उसको जब नीचे डाला जाता है तभी कोई चीज़ ड्रिल होती है। तो जो लोग ड्रिलिंग वाला काम कर रहे हैं, या जो लोग जो है मैकेनिक में, इस प्रकार का मैकेनिक के अंदर भी, यानी किसी भी तरह का कोई भी मैकेनिज्म का अगर आप काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब ड्रिलिंग वाला पॉइंट हो जाता है, किसी चीज़ को वो में होल करना, उसको किसी चीज़ को सेपरेट करना, अगर इस प्रकार का कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। और अगर अभी तक कोई अच्छा डॉक्टर वैद्य अगर आपको नहीं मिला था, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से, जो बीमारियों से आप सफ़र कर रहे थे, आपको एक अच्छा वैद्य भी आपको प्राप्त होने वाला है कि अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सुकून दिखाई देगा, और जो भी आप काम करेंगे उन काम में सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन बशर्ते ये चीज़ याद रखिए, अगर आप सोच रहे हैं मैं गलत काम करूँ उसमें भी सफलता मिलेगी, तो हो सकता है राहु है थोड़े समय के लिए सफलता दे भी दे, लेकिन याद रखिए, मैंने कहा है एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर कुछ मिल रहा है तो कुछ आपका जाएगा भी। तो अगर आप गलत काम में कर रहे हैं और गलत काम में भी सफलता मिल रही है, तो सोचिए वही सफलता पे जो है धूमिल भी होगी और फिर बदनामी भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीज़ों का, जब भी आप कुछ काम करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक जरूरी है। केतु के बाद अगला नक्षत्र आता है, वो आता है सूर्य का नक्षत्र। तो जिन भी लोगों का जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोगों के जिनका नाम कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आपके लिए ये जो समय आ रहा है, ये कहीं ना कहीं क्षेमादार, यानी आपके लिए ये वेल विशर बन करके आ रहा है, कल्याणकारी रूप में यह तारा आ रहा है।
तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो कृतिका नक्षत्र आता है, अगर आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये वृष राशि में पड़ता है। वृष राशि में भी देखें तो राहु वृष राशि में जो है उच्च का हो जाता है, तो यहाँ पर भी राहु कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा फल देने वाला है। उसी प्रकार से उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये भी जब अलग अलग राशि में पड़ते हैं तो एक चीज़ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि राहु इन राशियों के लिए मित्र है या राहु उनके लिए शत्रु के समान काम कर रहा है, तो इसका भी बहुत अधिक शुभ या अशुभ प्रभाव देखने को मिलता ही है। लेकिन मैं तो जरूर कहूँगी कि जिन लोगों का जन्म सूर्य के नक्षत्र में, रवि के नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपके लिए ये समय बहुत कल्याणकारी रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों के लिए ये बहुत अधिक शुभ है अगर आप मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं और अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है और फिर आप जो है कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाहते हैं, तो ज़रूर इसमें आपको सक्सेस प्राप्त हो सकती है। क्योंकि राहु इस वक्त जब अपने ही नक्षत्र में जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो बहुत शार्प हो जाएगा, तेज हो जाएगा, आपको सोचने समझने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी और डिसीजन मेकिंग की पावर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे अच्छी रहने वाली है। तो यहाँ पे राहु आपके लिए कल्याणकारी बन के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी आपके लिए कल्याणकारी ही सिद्ध होने वाली है। तो जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट सर्विस में है तो उनको यहाँ पे फायदा होने वाला है, प्रमोशन के चांसेस आपके बने हुए हैं, प्रमोशन हो सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, या जो लोग जो है किसी इनडायरेक्टली भी अगर वो गवर्नमेंट के साथ कोई टेंडर वगैरह लेकर के काम करते हैं या इनडायरेक्टली भी कोई काम करते हैं तो आपके लिए भी यह समय बहुत अच्छे रहने वाला है। पिता के मामले की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं पिता से अगर आपके साथ आपका कोई अनबन चल रहा था पिता के साथ तो वो धीरे धीरे अब वो अनबन समाप्त हो जाएगा, फिर से आपके चाहे पुत्री हो या पुत्र हो तो दोनों के संबंध अपने पिता के साथ बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पिता से कहीं ना कुछ गेन्स तो आपको प्राप्त होने वाले हैं। अब वो गेन्स कैसे हो सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, या कैसे भी गेन्स हो, लेकिन गेन्स तो पिता से आपको मिलने ही वाले हैं। खासकर अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में भी कोई ना कोई इशू, हेल्थ इशू देखने को मिल रहे थे तो अब जो है उनका धीरे धीरे हेल्थ इशू भी कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य को अगर हम देखें तो सूर्य जो है कम से कम उन लोगों को जो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, सूर्य क्योंकि सूर्य चमकाने वाला होता है, तो जैसे जो राजनेता वगैरह जितने भी नेता वगैरह थे तो इन अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि अभी जैसे बिहार में जो इलेक्शन जैसे ही कैसे इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए, सोचा नहीं था कि इतने जो है सीट्स वगैरह जो है वो बीजेपी को ये सब मिल पाएंगी, लेकिन ये सब राहु का कमाल है और कहीं ना कहीं सैटर्न का भी कमाल है। क्योंकि यहाँ पे शनि जो है मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों को इस तरह से दिखाता है, मास पब्लिक को दिखाता है, और राहु ने कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि जब भी कोई भी ग्रह है अपना चाहे नक्षत्र चेंज करे या फिर राशि चेंज करे तो वो आने का शुभ संकेत पहले से ही दे देता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो दोनों ही चीजें यहाँ पे फायदेमंद साबित हुई। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, अलग कम्युनिटी के लोग भी थे जिन्होंने भी उनको वोट दिया। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट की बात आ रही तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं पावरफुल बनी। तो अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कुछ काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको फायदा होने वाली हैं। किसी मंत्री वगैरह में भी अगर आपने पार्टिसिपेट पहले अगर अभी किया है इलेक्शन वगैरह में, आपको तब तो रिजल्ट आ ही गए हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में भी कोई और इलेक्शन होती है, राहु जो है 240 दिन तक रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको जो है सूर्य से फायदा होता हुआ, गवर्नमेंट से फायदा होता दिखाई दे ही रहा है। अगर आप लोग जो है बाकी खेती बाड़ी का अगर इत्यादि काम भी कर रही हैं तो खेती से संबंधित भी अगर कहीं पर कुछ ना कुछ अगर आपको लग रहा था, ऐसी चीज़ें जैसे गेहूं वगैरह है या बाजरा वगैरह है जो सूर्य से रिलेटेड माना जाता है, तो जब इनकी उपज वगैरह होगी और गवर्नमेंट कुछ ऐसी नीतियाँ भी बनाएंगे जिससे जो है जितने भी निम्न जो पब्लिक लोग होगी, मास पब्लिक होगी, इससे भी कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ अच्छा फायदा होने वाला है। तो सूर्य के नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, आप चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप जो है सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी करने वाले हैं या किसी सरकारी कॉलेज में भी एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको फायदा होने ही वाला है। और राहु और सूर्य की कंडीशन कुंडली में सही रही तो आप चमक भी सकते हैं, कोई ना कोई कुछ ऐसा काम जरूर करेंगे कि आपको उससे जो है आगे फायदा होगा ही होगा और आप जो है फेमस भी हो सकते हैं। अब आ जाता है मंगल के नक्षत्र। तो जिन लोगों का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगी आपके लिए जो राहु का ये परिवर्तन हो रहा है
ये बहुत लाभकारी हो रहा है, अर्थात आपके लिए संपत्ति तारा में राहु आ गए हैं। यानी वृश्चिराज, चित्रा और धनिष्ठा, इन 3 नक्षत्र के जितने भी लोग हैं, इन लोगों के लिए पैसा पैसा पैसा, मैं कह सकती हूँ कि यानी समृद्धि कारक राहु आपके लिए बनने वाले हैं। अगर आप लोग जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जैसे बिल्डिंग का जो भट्टी वगैरह बिल्डिंग में यूज़ की जाती हैं, ईंट वगैरह यूज़ की जाती हैं, तो ईंटें भट्टी में बनती हैं, यानी अग्नि से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, इससे आपको फायदा होने वाला है। कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर अग्नि का प्रयोग, जैसे लोहे को पिघलाया जाता है, या फिर गोल्ड का अगर आप काम कर रहे हैं तो वो भी गोल्ड को भी अग्नि में ही जो है पकाया जाता है। तो इस प्रकार का ऐसे जो भी काम है जिसमें अग्नि का प्रयोग हो रहा है, इवन यहाँ तक भी मैं कहूँगी, क्योंकि जैसे अभी सर्दियों का दिन चल रहा है, तो कई जगह पर, इवन मैंने दिल्ली में भी, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि दिल्ली में अभी शकरकंदी होती है, यानी जो स्वीट पोटैटोज होते हैं, तो वो एक रेडी के ऊपर जो है तसला रख दिया जाता है और उसके ऊपर जो है आग जलाई जाती है, और उस आग में उस शकरकंदी को जो है, यानी स्वीट पोटैटोज को भूना जाता है, और भून करके फिर वो जो है लोग जो है फिर उसको चाट बना करके बेचते हैं। तो अगर आप ये वाला भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जन्म अगर मंगल के नक्षत्र में है, तो यकीन मानिए आपको फायदा होने वाला है। अग्नि से संबंधित कोई भी काम हो रहा है, आप मंगल से नक्षत्रों में जुड़े हो, मंगल के नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हैं, आप लोगों को फायदा होने ही वाला है। सब मतलब धन के लाभ आपको यहाँ पे बनते हुए, अच्छे धन के लाभ बनते हुए कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर भाइयों से संबंधित बात करूँ तो भाइयों से अगर गेन्स नहीं हो रहे थे, अब भाइयों के साथ जो है आपकी अच्छी बनेगी, भाइयों से गेन्स भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। कुछ ना कुछ अगर पहले प्रॉपर्टी को लेकर के भी अगर आपके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे, स्पेशली भाइयों के साथ, और वो भी बड़े भाइयों के साथ अगर आपके इशू चल रहे थे, तो मैं तो कहूँगी यहाँ पे आपको वहाँ से भी इशू रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो जो गेन्स होंगे आपके लिए धन से संबंधित जुड़े हुए गेन्स ही रहने वाले हैं। अगर आप जो है मंगल से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं, जो लोग खेल कूद के मतलब जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, रेसलिंग का काम करते हैं, जहाँ पे पसीना बहाया जाता है, जहाँ पे फिजिकल बॉडी का काम बहुत अधिक रहता है, ऐसे लोगों के लिए भी मंगल बहुत अच्छा शुभ साबित होने वाला है। तो अगर आप इस प्रकार के किसी भी खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तब भी आपके लिए यहाँ पे धन से संबंधित लाभ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल, जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी डीलिंग से जो है फिर आपके कमीशन वगैरह आपको मिलता है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं कमीशन का भी कारक दिखाई देता है। और अगर आप अब्रॉड में जाकर के कंस्ट्रक्शन टाइप में या प्रॉपर्टी डीलिंग का अब्रॉड से अगर कोई कॉन्टैक्ट अगर आपका है और फिर उनके साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं, तो यकीन मानिए आपको इसके बहुत अधिक फायदा होने वाला है। तो जिन लोगों का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए मैं कहूँगी आपके लिए दोनों हाथों में लड्डू वाला हिसाब हो सकता है। और जो भी नक्षत्र मैंने शुभ बताए हैं, जिनके लिए जैसे मान लीजिए गुरु, शनि, केतु, सूर्य, मंगल, तो आप लोगों के लिए जो है ये समय बहुत अच्छा है, गोल्डन जुबली अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप जिस फील्ड के बारे में मैंने बताया उस फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या उस फील्ड में अगर आप लोग जाना चाहते हैं और आपके कुंडली के ग्रह भी अगर फेवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपको अच्छा लाभ होने ही वाला है। लेकिन जिन लोगों के लिए मैंने जो समय जैसे है राहु, बुध, शुक्र, चंद्रमा, इन लोगों के लिए जो समय अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आ ही रही हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आपको जो है थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। हो सके तो आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। अब उपायों की बात जाती है तो सबसे पहले है कि शनि आपको देखना पड़ेगा कुंडली में आपका शनि कैसा है। तो शनि अगर ठीक नहीं है तो पहले तो शनि से संबंधित उपाय कीजिए। उसके बाद आपको अपना नक्षत्र देखना है कि आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं। जो जो नक्षत्र मैंने बताया, अगर आप इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं तो यहाँ पर जो है ये नक्षत्र जो है राहु के लिए शुभ नहीं बैठ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने नक्षत्र का भी उपाय करना है और राहु के नक्षत्र का भी उपाय करना है। क्योंकि यहाँ पे आप राहु के लिए कैसे हैं ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे राहु आपके लिए कैसे है ये मेन देखना है। तो आपको राहु के नक्षत्र का भी जो है मेन है उसका पूजा वगैरह, उसके मंत्र जाप आप कर सकती हैं। राहु से संबंधित बहुत सारे जैसे उपाय बताए जाते हैं। पर मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि आप नग पहन लीजिए, ये सब कर लीजिए, मैं नग ठीक है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पहनिए, लेकिन अगर आप मंत्रों का जाप करके अगर आप उपाय करते हैं, राहु के मंत्रों का जाप करते हैं, शनि के मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। अब राहु में जैसे मान लीजिए जैसे राहु के जो देवता हैं वो कहीं ना कहीं जो है
शिव भगवान हो जाते हैं, रुद्रदेव हो जाते हैं, तो आप जो है ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करना शुरू कीजिए, या ओम रुद्राय नमः, स्पेशली तो अगर ओम रुद्राय नमः का अगर आप पाठ करना शुरू करते हैं, राहु इससे बहुत खुश भी होता है, क्योंकि राहु के ही जो है इष्ट देव भी है, देवता भी है। तो अगर इनका पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपको फायदा होने वाला है। खासकर राहु से संबंधित जैसे ऐसे क्योंकि सैटर्न के अंतर्गत राहु आ रहा है, तो आप ऐसे महिलाओं के लिए अगर आप काम करते हैं जो लोग आपके धर्म के विरुद्ध हैं, चाहे वो गरीब महिलाएं हैं, उनके पास अगर किसी प्रकार के खाने पीने की कमी है, या फिर जैसे अगर आपकी जो सर्वेंट आती है, अगर वो सर्वेंट को कुछ नीड है तो आप उनकी हेल्प करिए, उनको थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान या कुछ ऐसी चीज़ों को दे करके हेल्प करिए कि जहाँ पर उनको उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके। तो ये आप काम करना चाहते हैं तो इससे भी आपको जो है फ़ायदा होगा। साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगी, जैसे कई जगह पर राहु के लिए कोकोनट का उपाय बताया जाता है, ठीक है, करने वाले बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है इससे फ़ायदा हो रहा है तो करिए। पर जहाँ तक मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा हुआ है इस चीज़ को के लिए, तो मुझे जहाँ तक जो है इतना अधिक इफेक्टिव ये चीज़ दिखाई नहीं देती है। बशर्ते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, राहु से संबंधित जो चीज़ें मैंने आपको उपाय वगैरह बताए, अगर महिलाएं अगर आपको ऐसी मिल जा रही हैं जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, फीमेल उनके बच्चे वगैरह हैं, उनको कुछ कहीं पे कोई शिक्षा से संबंधित कुछ उनको दे सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये हेल्प वाला अगर कोई आप काम कर सकते हैं तो इससे फ़ायदा होगा। साथ में राहु के नक्षत्रों का जरूर मैं कहूँगी, राहु के मंत्रों का जरूर आप जाप करिए, इससे आपको जो है अच्छा फायदा होने वाला है। और राहु का जो नवग्रहों में जो मंत्र है, राहु का अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुत प्रणाम्यहम, तो ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम राम राघवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और ये बहुत सारे छोटे छोटे मंत्र जो बीज मंत्र होते हैं उनका भी आप जाप कर सकते हैं। तो अगर आप ये करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आपको फ़ायदा होगा। और राहु कहीं ना कहीं जैसे जो साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं इनके साथ राहु को जोड़ा जाता है। तो अगर आप उनके लिए जो है कुछ चाय पानी, अगर आपके पड़ोस में कोई आता है, जैसे गलियों में सड़कों पे झाड़ू लगाने वाले आते हैं, तो आप उनको 150 रुपये दे दीजिए सबको, ताकि मिलके वो चाय वगैरह पी सके, या उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था अगर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर आप काम करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहने वाला है। और या फिर कई लोगों के तो बहुत उटपटा उपाय जो बताते हैं वो मुझे अजीब लगते हैं, समझ में नहीं आता है उपाय कहाँ से लेके आते हैं कि आप टॉयलेट क्लीनर को बांटिए, आप ये करिए वो करिए। यकीन मानिए ये सब चीज़ें उपायों में नहीं आती हैं। सबसे बेस्ट है अगर आप मंत्र जाप करके कोई भी उपाय करते हैं तो याद रखिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह पे बैठ जाना है और फिर जाकर के ब्ला 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 आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र किसी भी स्थिति में उच्चारित किया जा सकता है। कोई भी अगर आप मंत्र उच्चारण छोटे से छोटा मंत्र लेते हैं तब भी आपके लिए सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं उस मंत्र को उच्चारण करने में, 108 बार करने में। तो अगर आप वो करते हैं, जैसे मैंने अब शिवलिंग में आप मंडे के मंडे या सैटरडे संडे जब भी आपकी छुट्टी हो आप जाइए, रुद्राभिषेक करके आइए, रुद्र भगवान को जो है पंचामृत चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, ये भी अभिषेक ही हो जाता है। जरूरी नहीं है कि बहुत तामझाम करना है आपको। अपने घर से थोड़ा सा पंचामृत बना लीजिए, शुद्ध जल लेके जाइए, पंचामृत शिव जी के ऊपर शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान कर दीजिए, पुष्प इत्यादि चढ़ा लीजिए, मंत्रों का कंटिन्यूसली चैंटिंग करते जाइए। रुद्र भगवान शिव तो भोलेनाथ है, वो तो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। तो इस प्रकार के अगर आप जाप करते हैं, और अगर आप डेली मंदिर नहीं जा सकते, हफ्ते में एक बार कभी भी करिए, संडे चले गए, संडे को सब कुछ आप करके आइए, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। बाकी मैंने जो भी आपको जानकारी दी है ये आपके लिए लाभदायक होगी। आप कमेंट लिखिए, जो मैंने आपको दी है आपके साथ अगर कुछ 15-20 दिन से अगर कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ अच्छी चीज़ें होने लग पड़ी हैं तो मुझे बताइए। जो चीज़ें मैंने बताई ये चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अगर राहु शुभ प्रभाव देने वाला है तो 20-25 दिन पहले ही आपके साथ शुभ इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। अगर बुरा प्रभाव दे रहा है तो बुरे इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हुई है या नहीं हुई है कमेंट करके जरूर बताइए। और जैसे मैंने कहा कि जितने भी IT वाले सेक्टर के लोग हैं, क्योंकि राहु जैसे है इंटरनेट है इसको दर्शा रहा है, तो
आईटी वालों के लिए जरूर मैं कहूँगी थोड़ा सा आप सतर्क होकर के रहने वाले रहिए, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आईटी को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र जो है बाधक तारा में आ रहा है। इसीलिए हो सकता है कि आईटी में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है तो कहीं ना कहीं जो है फिर आपकी नौकरी भी उखड़ सकती है। तो आईटी के क्षेत्र में अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को अपना करके काम कर रहे हैं और एआई का जैसे बूम हो रहा है, एआई मार्केट में इतना ज़्यादा चलने वाला है कि आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों गलती की, मैंने क्यों नहीं इस चीज़ को अपनाया। तो अगर आप अपने आप को कोर्सेज में, जैसे मैंने आपको कहा है कि मिस्टर कपिल ने ये कोर्सेज पढ़ाते हैं, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड है आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने जो है अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आप आईटी के क्षेत्र में इंटरेस्टेड है, चाहे आप फ्रेशर हो, मैं तो कहूँगी फ्रेशर लोगों के लिए ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि आप 5 साल लगा करके पहले तो जो है आप डिप्लोमा वगैरह आप ले लेते हैं, डिग्री वगैरह आप लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपको इंस्टेंट जॉब नहीं मिल पाती है। तो जब तक आपने कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं पढ़ा हो, तो अगर आप एआई का, पाइथन का, ऑरेकल का, डीबीए का, कोई भी अगर आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं तो सारे कोर्सेज की लिस्ट इसमें दी गई है, आप यहाँ इनको कॉन्टैक्ट करिए। तो कहीं ना कहीं इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और अपने आप को अपग्रेड जरूर कीजिए। जिन लोगों का जन्म जो है शुक्र के नक्षत्र में, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में नक्षत्र में जन्म हुआ है, नहीं तो आपकी नौकरी जरूर खतरे में बनी हुई है। ये तो मैं कहूँगी ही कि 240 दिन का समय आपके पास अब जो है, इस समय तक अगर आपने पहले अभी भी समय है, कोशिश करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप फिर अपनी कंपनी को दिखा सकते हैं यस आपने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इस वक्त आईटी क्षेत्र में तो इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, इतने लोगों की नौकरियां उखड़ रही हैं कि आए दिन जब मेरे पास जो है कुंडली लेकर के लोग आते हैं तो देख के पता चल रहा है कहीं ना कहीं शुक्र जो है उनको ठीक फल नहीं दे रहा है, और कहीं ना कहीं वो लोगों ने भी उनको नींद में जब बैठे सो रहे हैं, जैसे वो उनको लग रहा है कि नहीं कुछ होगा ही नहीं और मैं आराम से, जब मैंने 10-15 साल एक कंपनी में निकाल ली तो आगे भी निकाल लूँगा। तो ऐसा नहीं होता है। अपने आप को अपग्रेड जरूर करिए और हो सके तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट करना, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।